एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे। आज की जो रीडिंग का टॉपिक है वो है कि ईश्वर ने आपकी लाइफ में ऐसे लोगों को क्यों दिया जो सिर्फ आपको दर्द देते हैं, तकलीफ़ देते हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। मे बी बहुत सारे लोगों से रेजोनेट करे, बहुत सारे लोगों से ना करे। अगर रेजोनेट नहीं करती है तो इस वीडियो को जाने दीजिएगा, और रेजोनेट करती है तो प्लीज़ अपनी लाइफ में जो भी गाइडेंस आ रहा है, देखिए प्रॉब्लम होना और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो अलग अलग बातें हैं। जब हम कार्ड रीडिंग करते हैं या देखते हैं तो कहीं ना कहीं उसी में आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन छुपा होता है, गाइडेंस छुपी होती है। आप लोग चाहें तो उनको फॉलो करके अपने लाइफ को ठीक कर सकते हैं, या सिर्फ गाइडेंस को सुन के ही अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो वीडियोज़ को बहुत ध्यान से देखा कीजिए, गाइडेंस जो आ रही है उनको ज़रूर सुना कीजिए, अपनी लाइफ में फोकस ज़रूर बना के रखिएगा। तो ईश्वर ने आपको ऐसे रिश्ते क्यों दिए? बहुत सारे लोगों की ये कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों के मैसेजेस हैं, मेल्स हैं कि भाई जो रिश्ते मुझे दर्द देते हैं वही मेरी लाइफ में क्यों है। तो आज हम वही देखने जा रहे हैं। किसी को जनरल रीडिंग चाहिए तो ऑब्वियसली रीडिंग देखते रहिए, और किसी को अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सुधार करना है, अपनी पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर भी दिया गया है, मेल भी दिया गया है। तो इस एनर्जी के साथ फ्लो बना के रखिए, फोकस बना के रखिए। जब तक चीज़ें पॉजिटिव होती हैं, बिल्कुल आपकी एनर्जीज़ के थ्रू ही पॉजिटिव होती हैं। बहुत सारे रिश्ते हैं, कोई रीडिंग कराना चाहता है, कोई क्लासेस लेना चाहता है, मोस्ट वेलकम। अपने इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं बहुत कम बोलती हूँ, लेकिन मुझे अब लगता है कि बोलना पड़ेगा। आप लोग ना लाइक करते हैं ना सब्सक्राइब करते हैं, मुझे कैसे एनर्जी मिलेगी, है ना? मेरे को भी तो, मेरी एनर्जी का काम आप लोग करते हैं। आप लोग वीडियोस को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तभी मुझे भी वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलेगा। तो देख लेते हैं ईश्वर ने ऐसे रिश्ते क्यों दिए जो लोग सिर्फ आपको दर्द देते हैं। देखिए पहली ही कार्ड देखिए। क्या एनर्जी है, कितना ब्लॉक करके रखा है, कितना ब्लॉक करके रखा है। कप्स की एनर्जी है। ओके, क्यों ऐसे लोग हैं आपकी लाइफ में? क्यों ऐसे लोग हैं? द वर्ल्ड की एनर्जी है, बिल्कुल है। और एक नहीं, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, बहुत सारे लोगों के साथ आप एक साथ डील कर रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ भी देखिए। सबसे पहला ही कार्ड आप देखिए, कैसे बंधे हुए हैं तलवारों के बीच में, स्वॉर्ड की एनर्जी, और बंधे हुए हैं, आंखें भी बंद हैं। जिन लोगों से आप डील कर रहे हैं वो ऐसे लोग हैं जो कभी भी अपनी बात पर नहीं टिकते होंगे। जैसे होता है ना कई बार, सबसे बड़ी इंसान की प्रॉब्लम क्या होती है कि वो बातों में फंस के ना अपनी एनर्जी को वेस्ट करता है। यहाँ पे अगर लोगों को लग रहा है ब्लैक मैजिक है, तंत्र मंत्र है, नेगेटिव थॉट्स हैं, बहुत सारी एनर्जी, सब कुछ मिक्स होके ये वाली चीज़ बना रही हैं। ये जो एक कॉम्बिनेशन बन गया है ना आपकी लाइफ में नेगेटिविटी का, ये जो एक कॉम्बिनेशन बन गया है आपकी लाइफ में, तो वो इसलिए बन गया है कि बहुत सारे लोगों ने मिलके बहुत सारे षड्यंत्र रच डाले हैं आपके विरुद्ध। बहुत सारी ऐसी चीज़ें प्लानिंग प्लॉटिंग कर डाली हैं कि आप अपने भोलेपन में और अपने सरल स्वभाव में इन सब चीज़ों को अवॉइड करते गए। आपको लगा टाइम टू टाइम चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बट पहले स्वॉर्ड आनी शुरू हुई और अब क्या हो गया है, कंप्लीटली बंद गए हैं, कंप्लीटली चीज़ें ब्लॉक हो गई हैं, कंप्लीटली। अब आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि निकला कैसे जाए। पहले पहले आपको लगता था कि नहीं, हो जाएंगी चीज़ें, वक्त के साथ सुधर जाएंगी, बट यहाँ वक्त के साथ सुधरा कुछ नहीं और नेगेटिव होते चला गया। आप किसी से जो अपनी बात करते होंगे, आपको लगता होगा कि ये इंसान आपका अपना है। कुछ लोगों ने ऐसा होता है ना कि बातों से मुकर जाना, यहाँ पे वो वाली एनर्जी है। आपने किसी से अपनी लाइफ के बारे में कुछ डिस्कस किया, पॉजिटिव कुछ डिस्कस किया, और वहाँ से ही ऐसी शुरुआत हो गई, जैसे होता है ना आपका डाउनफॉल शुरू हो गया। ये आप कब की जो एनर्जी देख रहे हैं ना, इसमें से सब कुछ फ्लो है, ओवरफ्लो हो रहा है, बह रहा है। ओवरफ्लो का मतलब दो चीज़ें हैं, एक तो आपने पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा दी जीवन में, पॉजिटिव चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस किया अपनी लाइफ में, पॉजिटिविटी को बहुत ज़्यादा लाने की कोशिश की अपनी लाइफ में, और उसकी वजह से क्या है, आपने सुन रखा था कि जितना मैं पॉजिटिव रहूँगा, जितना मैं अच्छा कर्मा करूँगी, जितना मैं अच्छी चीज़ें करूँगी, मेरी लाइफ में सब बेस्ट होता जाएगा। बट यहाँ पे ऐसा हुआ नहीं। देखिए जब हम पॉजिटिविटी की बात करते हैं, जब हम ऐसे लोगों की बात करते हैं, तो हमें ये भी देखना पड़ता है कि हम किन लोगों के साथ पॉजिटिविटी की बात कर रहे हैं, किन लोगों को हम पॉजिटिव फील कराना चाह रहे हैं, किन लोगों से
हम लाइफ में प्रोग्रेस की उम्मीद कर रहे हैं या अच्छे की उम्मीद कर रहे हैं, वो यहाँ पे डिसीज़न आपका गलत रहा है। अपनी ही बातों से मुकर जाना, जैसे होता है ना कि झूठ बोलना, और कुछ लोग होते हैं मुंह पे झूठ बोल देते हैं। आप कितनी कोशिश कर लो कि नहीं ऐसा नहीं हुआ था, वैसा हुआ था, और आप हमेशा उन ही लोगों के साथ रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स, आपको पता है ये इंसान तकलीफ़ दे रहा है, आपको पता है ये इंसान झूठ बोलेगा, आपको पता है ये रिश्ता मुझे मानसिक प्रताड़ना दे रहा है ना, मानसिक रूप से टॉर्चर कर रहा है, बट कहीं ना कहीं बार 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 कॉम्प्रोमाइज़ करने की आदत है आपकी। यहाँ से कब भरा, ईश्वर ने आपको दिया और आपने इन पर्सन को जाके दे दिया। ये एनर्जी है आपके साथ। ये चीज़ आप अपनी लाइफ में एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे कि कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जहाँ पॉजिटिविटी से काम नहीं चलता, जहाँ पे अपने आप को पहले प्रोटेक्ट करना पड़ता है। अपने आप को प्रोटेक्ट करने से काम चलता है दुनिया में। वी आर द वर्ल्ड की एनर्जी है, हर तरह की एनर्जी है ना, हर तरह के लोग हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं ईगल है ना, गोट है, लायन है और एक फीमेल है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे शक्ति भी है, पावर भी है, नेगेटिविटी भी है, बुरे लोग भी हैं, बुरी एनर्जीज भी है। यहाँ पे इस ब्रह्मांड में सब कुछ मौजूद है। आपके हिस्से में कौन लोग आए जो आपको दर्द दे रहे हैं, जो आपकी फीलिंग्स को नहीं समझ रहे हैं। अब हम कहते हैं कार्मिक कनेक्शन है या कार्मिक नेगेटिविटी है, तो हाँ बिल्कुल कई बार होती है, लेकिन आप जब इस लाइफ में भी सेम चीज़ सह रहे हैं ना, आपको दर्द दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं कार्मिक कनेक्शन तो आप अभी भी बिल्ड कर रहे हैं। जो इंसान आपको इस पोजीशन में ले आया, उसको अगर आप अभी भी प्यार ऑफर कर रहे हैं, अभी अभी आप रिश्ते में बंधे हुए हैं, अभी भी हमेशा पॉजिटिव चीज़ों से उनका वेलकम करते हैं, तो इट मीन्स क्या है, आप भी तो कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं, आप भी तो उस एनर्जी को वेलकम कर रहे हैं। आप ऐसे लोगों को वेलकम कर रहे हैं अपनी लाइफ में जो आपको हमेशा टॉर्चर करते हैं, और आप अपनी, और किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि आप उनसे इमोशनली कनेक्टेड हैं। अगर देखिए कोई इंसान इमोशनली कनेक्टेड ना हो ना, तो आप अपने आप से सोचिए और कितने इंसान हैं जिनकी आप बात सह लेते हैं या सुन लेते हैं। ऐसे और कितने लोग हैं जो आपको हार्म कर जाते हैं, जो आपको नेगेटिव कर जाते हैं, कितने लोग हैं। आपको अपनी लाइफ में अगर पॉजिटिविटी रखनी है, आपको अगर अपनी लाइफ को पॉजिटिव रखना है, खुश रखना है, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है, तो सबसे पहले यहाँ से निकलना पड़ेगा। जितना पेन आपकी लाइफ में है, जितना कॉम्प्रोमाइज़ आपकी लाइफ में है, अब उतना आपको जिस एनर्जी में आप रह रहे हैं, चाहे वो फाइनेंस की एनर्जी हो, क्योंकि दूसरी एनर्जी फाइनेंस की, अब फाइनेंशियल लॉसेस क्यों आ रहे हैं, देखिए फाइनेंस भी कहीं ना कहीं हमारे इमोशंस से कनेक्टेड होता है। कैसे कनेक्टेड होता है, आप दुखी रहेंगे तो आप काम नहीं कर पाएंगे, आप दुखी रहेंगे, आप हमेशा नेगेटिव एनर्जी में रहेंगे तो अपना फोकस नहीं बना पाएंगे, और जो नहीं बना पा रहे हैं, आप देखिए ना, ये जो ओवरफ्लो हो रहा है, अगर आप यहीं अलर्ट होते तो ये जो ईश्वर आपको दे रहा है ये ऐसे बिखरा हुआ ना होता। एक एक चीज़ को संभालने के लिए, एक प्रताड़ना को संभालने के लिए आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ ऐसी चीज़ें करते जा रहे हैं जो एक्चुअल में आपको नहीं करनी चाहिए, और इसीलिए आपकी फाइनेंशियल एनर्जी भी का भी फ्लो ओवरफ्लो हो रहा है, मानसिक रूप से भी आप ओवरफ्लो दिखाई दे रहे हैं, और दुनियादारी को आप नहीं समझ पा रहे हैं। आप ईश्वर के न्याय को तो बार बार कहीं ना कहीं चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन आपके अंदर जो लोग चल रहा है, जो लोग कहीं ना कहीं इंसानियत भी भूल गए हैं, जिन लोगों ने आपके साथ कभी भी इंसानियत भी नहीं दिखाई, ये जो एनर्जी है ये इंसानियत वाली है ही नहीं। ये लोग इंसानियत कर ही नहीं सकते हैं। हाँ, ये लोग पॉजिटिव हैं, बट ये लोग पॉजिटिविटी लायक नहीं हैं, और आप इनको बार 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 ऑफर कर रहे हैं, तो यहाँ पे एनर्जी का गलत यूज़ किया जा रहा है, आपके इमोशंस का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। ये तो रही करंट की एनर्जी, बट टॉपिक क्या है कि ये लोग आते क्यों हैं, है ना, क्यों आते हैं जो आपके साथ सिर्फ नेगेटिव करते हैं, क्यों आते हैं आपकी लाइफ में जो आप अपने ऑरा को जितना पॉजिटिव करना चाहते हैं, जितना आप अपने ऑरा को ठीक करना चाहते हैं, फिर भी ये लोग कहीं ना कहीं नेगेटिव ही कर जाते हैं। क्यों आते हैं ऐसे लोग, हाँ, क्यों आते हैं, ये हम आपको दिखाएंगे। आप कहीं ना कहीं, मुझे एक और फीलिंग आ रही है कि बहुत सारी चीज़ों को लेके आप अंदर अंदर घुट रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को लेके आप अंदर अंदर परेशान हैं, बहुत सारी चीज़ों को लेके आप अपनी चीज़ों को ओपन नहीं करना चाह रहे हैं। पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पे, सब कुछ आपके पास है। ये एनर्जी मुझे बीच में लेनी पड़ी, क्योंकि कहीं ना कहीं कनेक्शन ऐसा बन रहा है कि आप इस रीडिंग से कनेक्ट कर पा रहे हैं, और इस रीडिंग में यहाँ पे इस टाइम की जो एनर्जी है वो ये है कि हाँ, मेरे पास बहुत कुछ था,
लेकिन मैंने उसको सही तरह से इस्तेमाल नहीं किया और मैंने अंदर ही अंदर मैं घुटता रहा या घुटती रही, मुझे समाधान नहीं मिल पा रहा था। किसी ने मेरी इम्पोर्टेंस नहीं समझी, किसी ने मुझे मोटिवेट नहीं किया, किसी ने मुझे एक बार भी ये नहीं किया कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ ना। विरोधी हमेशा मेरे आसपास रहे, मैं अपनी ही एनर्जी को सही तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाया या नहीं कर पाई। यहाँ पे ये वाली एनर्जी है, इस मुझे ये कार्ड लेना पड़ा। अब देखते हैं कि डिवाइन ऐसा करती क्यों है। क्या सही मायने में डिवाइन ऐसा करती है, आपके साथ डिवाइन ने ऐसा किया, या आप किसी एनर्जी को खुद अट्रैक्ट करके लाए? क्या ऐसी चीज़ है जो आपको ये रिश्ते ईश्वर ने क्यों दिए, है ना? क्या ऐसी चीज़ें हैं जो ईश्वर ने आपको ये रिश्ते दिए, दर्द वाले रिश्ते दिए? एनर्जी का बैलेंस ना होना, इंट्रीग्रेशन। देखिए जो इस कार्ड में था ना, द वर्ल्ड की एनर्जी, सेम इंट्रीग्रेशन का कार्ड आपको बता रहा है कि भाई प्रॉब्लम कहाँ है। रीबर्थ। अब देखिए, हम कुदरत को दोष देते हैं, हम कुदरत को कहते हैं आपने ऐसा कर दिया, लेकिन अभी मैं आपको डिटेल, ये देखिए ये आपकी एनर्जी है। अब मैं क्या करूँ, आप अभी करंट की एनर्जी से नहीं निकल पा रहे हैं तो फ्यूचर कैसे डिसाइड करेंगे? सबसे पहली चीज़ क्या है, हम ईश्वर को दोष देते हैं। ईश्वर ने हमें हम मनुष्य सिर्फ एक ऐसे इस 84 लाख योनियों में से हैं जिसको माइंड दिया गया है, जिसको कहा गया है कि आप अपनी एनर्जी को अपने हिसाब से बैलेंस कर सकते हो। हम पास्ट कार्मिक की बात करते हैं, हम नेगेटिव एनर्जी की बात करते हैं, लेकिन साथ में ईश्वर ने पॉजिटिव एनर्जी भी दी है। अगर यहाँ पे ईगल है तो यहाँ पे स्वन भी है, यहाँ पे सन है तो यहाँ पे मून भी है, ये स्नेक अगर खा रहा है तो ये यानी की एनर्जी भी है, मैस्कुलिन फीमेल एनर्जी भी है ना। ये एनर्जी भी है जो आपको सही गाइड कर रही है, बट आपका फोकस किधर है? अब आप बहुत सारे, अगर आप सच में इस चीज़ को समझना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपनी गलती सुननी पड़ेगी। गलती क्या है? जिस इंसान से हमने प्यार कर लिया, जिस इंसान से हमने लगाव रख लिया, उसके लिए हम कुछ भी करते हैं, एक गलती को बार बार दोहराते हैं, ये आप कर रहे हैं। ईश्वर ने नहीं कहा, ईश्वर ने कहा कि जब एक इंसान ने आपको धोखा दे दिया तो दिमाग यही कहता है ना कि मुझे उस एनर्जी में दोबारा नहीं जाना है, मुझे उस इंसान से दोबारा नहीं मिलना है, मुझे उस इंसान से कोई मतलब ही नहीं रखना है। फिर क्यों बार बार रीबर्थ की प्रॉब्लम, फिर क्यों वहीं जाके ये गलती की जाती है? ईश्वर यहाँ दोषी नहीं है, यहाँ वो लोग दोषी हैं जो बार बार ईश्वर दिखा रहा है आपको ना। ऊपर वाला कभी दर्द देने नहीं चाहता, ऊपर वाला चाहता है कि आपको सॉल्यूशन मिले, और तभी इस इंसान का रूप दिखाता है। अब आप अपनी एनर्जी को बैलेंस नहीं कर पाते। आप अगर सन की एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ईगल की एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, स्नेक की एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसमें ईश्वर, आप मुझे बताइए, क्या ब्रह्मांड में ईश्वर ने सूर्य बनाया तो चांद नहीं बनाया ना? अब यहाँ पे आप पजल हो रहे हैं, आपको क्या लगता है कि नहीं, मैं तो इसी से प्यार करता हूँ या मैं तो इसी से प्यार करती हूँ, मेरे लिए तो यही इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ईश्वर ने कहाँ गुनाह कर दिया? एनर्जीज़ ने कहाँ गुनाह कर दिया? एनर्जीज़ ने तो आपको बताया, इस टाइम जो आपकी मेंटल सिचुएशन है, इससे आप निकलोगे, गलत लोगों की संगत से आप निकलोगे, तभी आपको कामयाबी मिलेगी। अब क्या होता है, लोग कहते हैं कि डिटैचमेंट नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि आप बायस्ड होके इस सिचुएशन को देख रहे हैं। आप ये देख रहे हैं कि मेरी खुशी इसमें है, इसलिए मैं इसके सारे दर्द सहूँगा, और आप माइंड की एनर्जी में आ जाते हैं। दिल और दिमाग बैलेंस नहीं कर पाता है। एक ऐसा इंसान जो हमें दर्द दे रहा है, जो सिर्फ हमें तकलीफ़ दे रहा है, जो हमारी यात्रा को सिर्फ कठिन बना रहा है, यहाँ पे सक्सेस की एनर्जी है, लेकिन सक्सेस से तुरंत पहले क्या है? माइंड है। अगर मैं कामयाब हो भी जाऊँ तो भी मैं अपने दिमाग को बैलेंस नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? क्योंकि मैंने एक गलती को 20 बार दोहराया है, एक गलती को बार बार रिपीट किया है, एक गलती को बार बार अपने जीवन में अट्रैक्ट किया है। मैंने अपनी कामयाबी को खुद रोका है। अगर आप इस रीडिंग को बायस्ड होके नहीं सुनेंगे तो आज सुनते सुनते आपको ये समझ में आ जाएगा कि ईश्वर ने कई जगह उस व्यक्ति का असली चेहरा, ये जो माइंड की एनर्जी है ना, उस व्यक्ति का चेहरा आपको बार बार दिखाया, बार बार आपको वार्न किया, अब भी संभल जाओ, अब भी संभल जाओ, ये लोग आपके साथ ग्रुपिंग कर रहे हैं, क्योंकि पेंटिकल्स की एनर्जी है। एक से ज़्यादा लोग हैं जो आपको रोक रहे हैं, एक से ज़्यादा लोग हैं जो आपकी लाइफ में नेगेटिविटी कर रहे हैं, बट आपने क्या किया? आप नहीं समझ पाए उस एनर्जी को।
आपने सोचा कि नहीं मैं संभाल के ले जाऊंगा। यहाँ पे ईश्वर कह रहा है कि जब भी ऐसी चीज़ें हों, इंटीग्रेशन की एनर्जी, सबसे पहले अपनी एनर्जी को बैलेंस करें, सबसे पहले अपने आप को बैलेंस करें, सबसे पहले अपनी सिचुएशन को बैलेंस करें, अपने आप को समझें कि चीज़ें इतनी भी आसान नहीं हैं, आप किसी को इतनी भी आसानी से नहीं बदल सकते। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अपने आप को बदल के कामयाबी पहले लानी पड़ेगी, अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। और ईश्वर यही चाहता है। जब देखिए दुख कब आता है, जब हम किसी इंसान को बहुत अच्छा समझते हैं और वो बार बार हमारे साथ गलत करता है, तभी दुख होता है ना। अगर कोई इंसान हमारे साथ गलत नहीं करेगा तो हम कभी दुखी नहीं होंगे, हम कभी माइंड की एनर्जी में नहीं आएंगे। तो यहाँ पे ईश्वर ने जो लोग दिए हैं, जो दर्द देते हैं, जिससे आपको लगता है कि मेरी लाइफ में नेगेटिव हो रहा है, ईश्वर उनके चेहरे इसलिए दिखाता है कि आप अलर्ट होके आगे बढ़ें, कामयाबी की तरफ बढ़ें। ये इंसान आपके लिए ठीक नहीं है, बट हम अपने प्रेम वश, जिम्मेदारियों वश वहाँ पे फंसे रहते हैं। जिन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, एक कार्ड पहले लेना चाहूँगी। देखिए बियॉन्ड इल्यूजन क्या कहता है। आप लोग क्या है कि बहुत गहरे से चीज़ों को सोचते हैं बट इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। अब इम्प्लीमेंट ना कर पाने के रीज़न है, आपके फैमिली मेम्बर हैं, आपके बच्चे हैं, उनसे रिश्ता ऐसा है। बिल्कुल आपकी बहुत लोग कहते हैं कि जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए कोई यहाँ पे मना नहीं कर रहा है। आपकी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने के लिए किसी ने भी मना नहीं किया है, किसी ने भी नहीं कहा है कि आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी ना करें या ये ज़िम्मेदारी पूरी ना करें। बट आप उसके पीछे का मकसद ज़रूर जानें। आपने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर ली और आपको ये पता है कि इन लोगों का मकसद ये है, ये लोग ये चाहते हैं जीवन में, तो आप ये देखेंगे कि 90% आपकी मानसिक परेशानी ख़त्म हो जाएगी। आपको कोई मन से उस तरह से यहाँ की एनर्जी में कोई आपको नहीं ला पाएगा। और मैं बार बार कह रही हूँ, ये ईश्वर नहीं चाहता है। देखिए कोई भी रिलेशन हो, दोनों तरफ से होता है, तभी एनर्जी बैलेंस होती है और तभी चीज़ें पॉजिटिव होती हैं। अगर आप वन साइडेड चीज़ें निभा रहे हैं, एक कहावत भी है कि एक गाड़ी जो है दो पहियों पे चलती है, एक पहिए पे आप गाड़ी चलाने की कोशिश करेंगे तो नहीं चलेगी, और यही एनर्जी आपके साथ रहेगी। आप जो कोशिश कर रहे हैं वो अकेले कोशिश कर रहे हैं, है ना। अकेले लड़ना बहादुरी नहीं, बेवकूफ़ी है, जो रीबर्थ का कार्ड कह रहा है। और ये आपको कहीं ना कहीं बार बार परेशान कर रहा है, कहीं ना कहीं बार बार आपकी लाइफ में नेगेटिविटी लेके आ रहा है। तो अब आपको कुछ चीज़ों को सोचना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को समझना पड़ेगा। बियॉन्ड इल्यूज़न का मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपको जो ईश्वर ने लिबर्टी दी है, जो ये देखिए ना, थर्ड आई पे एक लॉ जली हुई है। वैसे ये बटरफ्लाई है, बट यहाँ पे थर्ड आई है और एक ये लॉ जली हुई है। तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे इसको ये बताया जा रहा है, ये इंसान को ये समझाया जा रहा है कि आपकी जो पावर है, आप कहीं ना कहीं अपनी शक्तियों को बांध के बैठे हैं, अपने विचारों को बांध के बैठे हैं। तो उन चीज़ों को समझिए, उन चीज़ों के दायरे से बाहर निकलिए जो आपको हर्ट करती हैं। आपका जीवन प्रोग्रेस करने के लिए हुआ है। आप एनर्जी को ब्लॉक करके बैठे हैं, आपकी एनर्जी ठीक नहीं है, आपकी एनर्जी में फ्लो नहीं बन पा रहा है। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है, आप कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, आपको लोग दर्द दे रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि रिश्ता कहीं ना कहीं बराबरी का नहीं है। जो एक्सप्रेस किया जा रहा है, जो आपको बताया जा रहा है, वो उस तरह से नहीं है। एनर्जी कुछ और कह रही है और दिमाग कुछ और कह रहा है, मन कुछ और कह रहा है। और ये कनेक्शन आपके साथ भी बनता होगा। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को वैसे ही डील करने देते हैं अपने साथ, आपको इंट्यूशन पावर ज़रूर आती होगी। जो लोग गलत हैं, वो लोग गलत चीज़ों में पड़े, गलत चीज़ों की एक विधा जो होती है ना, कि जो भाई ये इंसान गलत है, ये इंसान नेगेटिव है, इस इंसान की एनर्जी ऐसे हो रही है। तो यहाँ पे ये चीज़ ज़रूर आपको फील होती होगी, बट आप उसको खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, खुल के उस लाइफ में नहीं जा पाते हैं, खुल के वो एनर्जीज़ नहीं आपसे मैच हो रही हैं, खुल के वो चीज़ें आपसे नहीं मैच हो रही हैं। इसीलिए डिवाइन आपकी एनर्जी को कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म करने का काम करती है, दुख दे के। आपको बार बार समझाया जा रहा है। जैसे आप देखिए स्कूल में जाते हैं, एक बच्चा है होमवर्क नहीं कर रहा है, सही नहीं कर रहा है, गलत डायरेक्शन में जा रहा है, तो टीचर क्या करता है, गुस्सा करता है। अब गुस्सा करने का मतलब ये नहीं है कि ईश्वर आपकी विरोधी है, गुस्सा करने का मतलब है कि वो आपको सही ट्रैक पे ले जाना चाह रहे हैं,
वो आपको सही रास्ता दिखाना चाह रहे हैं कि भाई कामयाबी यहाँ से होके जाती है, कामयाबी यहाँ से होके जाती है, कामयाबी इस चीज़ में आपको मिलेगी ना। तो यहाँ पे सक्सेस की जो एनर्जी है, बियॉन्ड इल्यूजन सक्सेस की एनर्जी जो है, आपको ये बता रही है कि आपको कामयाबी का रास्ता पकड़ना है। ईश्वर कहीं ना कहीं इसीलिए आपको बार बार वार्न कर रहा है इन रिश्तों के असली चेहरे दिखाने। जो आप मार्ग से भटकने लगे हैं, बियॉन्ड इल्यूजन रास्ता भटक गए हैं, पास्ट लाइफ ओके मार्ग से जो आप भटक गए हैं, तो आप उस मार्ग पर चलिए। ट्रांसफॉर्मेशन सब कुछ बर्न कर दिया है। मार्ग से भटक गए मतलब अपना रास्ता आपने खुद से ब्लॉक कर दिया है। कुछ पास्ट कार्मिक्स हैं जो लोग आपको मिले, बट रीबर्थ की एनर्जी को आप हमेशा ध्यान रखिए। रीबर्थ की एनर्जी क्या है? आपको एक गलती को बार बार दोहराने में जैसे सुकून मिलता है। अब आप कहेंगे दी ये क्या बोल दिया आपने, किसी को कैसे सुकून मिलेगा? कुछ लोगों को होता है, जब तक उनके साथ कोई बुरा ना कर लेना, जब तक उनके साथ कुछ गलत ना हो जाए, जब तक वो रोना शुरू ना कर दें, तब तक उनकी लाइफ में उनको सुकून नहीं मिलता। उनको दर्द को के साथ जीने की आदत हो जाती है। अब आप उनसे कितने लोग ऐसे हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कितने लोग आप में से ऐसे हैं कि जब तक आपको कोई दर्द ना दे दे, दुख ना दे दे, तब तक आप उस रिश्ते को पकड़ के बैठे रहते हैं, उस रिश्ते के बारे में सोचते रहते हैं, उस रिश्ते की एनर्जीज़ आपको परेशान करती रहती हैं, है ना। इसने मेरे साथ पहले तो मेरे साथ किया और फिर भी आप उससे कनेक्शन बना के रखते हैं। मेरे साथ क्यों किया? जवाब नहीं मिल रहा है, फिर भी आप कनेक्शन बना के रख रहे हैं। नेगेटिविटी नहीं है, फिर भी आप जवाब कनेक्शन बना के रख रहे हैं। पास्ट लाइफ की एनर्जी है, पिछले जन्म के कुछ कार्मिक्स हैं। लोग आपके बारे में बहुत बुरा भला बोलते हैं, फिर भी आप उनसे एनर्जी। और करंट की एनर्जी तो ऐसी है कि गुस्सा भरा हुआ तो है, जीवन में ऐसा लग तो रहा है कि आप सब कुछ ठीक कर देंगे या सब कुछ छोड़ छाड़ देंगे और लोगों को उनके हाल पे छोड़ देंगे, या लोगों जिन लोगों ने आपके साथ नेगेटिव किया उन लोगों की उन नेगेटिविटी को आप जीवन में फिर से नहीं आने देंगे, ट्रांसफॉर्म कर देंगे सब कुछ, है ना। सब कुछ बर्न कर देंगे, सारी एनर्जीज़ को ब्लॉक कर देंगे, सारी एनर्जीज़ पे फोकस करेंगे, सारी एनर्जीज़ को सब ठीक कर देंगे, है ना, इन लोगों को। लेकिन ऐसा होने वाला तब तक नहीं है जब तक आप एक्शंस में नहीं आएंगे। जिन लोगों के साथ अभी ये चल रहा है ना कि सब कुछ बर्न हो रहा है, सारी नेगेटिविटी बर्न अंदर एकदम से आ गई है, तो इसका मतलब क्या है कि वो उस बहाव में बह रहे हैं। बहाव में बहने का मतलब क्या है कि आप उस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं जो आपको दुख दे रहा है, दर्द दे रहा है। तो ईश्वर ये रीडिंग भी आप तक इसीलिए भेजता है। इस तरह की चीज़ें भी हम लोग जो जनरल रीडिंग करते हैं उसका भी कहीं ना कहीं एक उद्देश्य है। आपका जीवन अगर इसी एनर्जी से कनेक्टेड रहा तो आप कहीं ग्रो नहीं कर पाएंगे। आपको अपने जीवन को प्रोग्रेस में लाना है, उन चीज़ों से निकल के अपने आप पे फोकस करना है। हमेशा यही चीज़ आपको सिखाई जाती है और यहाँ पे कुछ मोटिवेशन भी इसलिए दी जाती है आपको, क्योंकि आप एक अगर कोशिश करेंगे ना, थोड़ी सी भी कोशिश करेंगे, तो 99% आप अपनी यात्रा में सफल हो जाएंगे, 99%। और 1% रह भी गया तो डिवाइन आपका हाथ पकड़ लेगी, कुदरत आपका हाथ पकड़ लेगी। कुदरत अपने बच्चों को कभी खाली नहीं छोड़ती है। थंडर बोल्ट तूफान आया हुआ है, चीज़ें एकदम बिखरी हुई हैं, है ना। रिश्ते बिखरे हुए हैं, पैसा नहीं है, सब कुछ बिखर गया है, आप भटकाव के साथ बह रहे हैं, है ना। सब ठीक करने के लिए आप बहाव के विरुद्ध भी कई बार बहना पड़ता है। कई बार हमें अपने लोगों के ही विरुद्ध खड़ा होना पड़ता है अगर वो सही नहीं है तो ये वाली जो एनर्जी है इस पे आप फोकस बना के रखिए। लवर्स की एनर्जी है, ऐसा नहीं है कि आप ओके देखिए भाई, मैं जितना आपको इस एनर्जी से निकालने की कोशिश कर रही हूँ, आप वापस उस एनर्जी में क्यों जा रहे हैं? कुछ लोग सोच रहे हैं मैं अपने लोगों से प्यार करती हूँ, मैं अपने लोगों से प्यार करता हूँ, लवर्स की एनर्जी है ना। तो ये प्यार ही तो आपके दुख का कारण है, यही तो आपको खून के आंसू रुला रहा है। इतनी देर से यही तो मैं समझा रही हूँ। ईश्वर ने रिश्ता दिया लेकिन आपको सहने के लिए रिश्ता नहीं दिया, यही रीडिंग का टॉपिक है। बिल्कुल आप उनसे प्यार करते हैं, आप ओपन हार्ट हैं, कनेक्टेड हैं ना, बिल्कुल आप ऐसी एनर्जी से कनेक्टेड हैं, बिल्कुल आप बहाव के विरुद्ध नहीं बहना चाहते हैं। लोग आपकी
राह में बाधा बनते हैं, लोग आपके रास्ते में बाधा बनते हैं, लोग आपके मार्ग में बाधा बनते हैं। आइसोलेशन की एनर्जी है, उस बाधा से आप निकलना चाहते हैं, उस एनर्जी से आप निकलना चाहते हैं, बट वही लोग आपको चोट पहुंचा देते हैं जिनसे आप प्यार करते हैं। यही एनर्जी तो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की है, बिल्कुल एग्जैक्टली यही चीज़ है। बट आप फिर से उस एनर्जी में जाएंगे तो पहले, सबसे पहले फिर एक काम कीजिए ना, सेल्फ लव की एनर्जी में आइए। सेल्फ लव का मतलब सेल्फिश होना नहीं है। सेल्फ लव का मतलब है कि उस चीज़ को उसी तरीके से देखना जो जिस तरीके से डिज़ाइन आपके लिए की गई है ना, जो जिस तरह से आपकी लाइफ में डिवाइन देना चाहती है। अगर आपको डिवाइन चीज़ों को पॉजिटिव रूप में देना चाहती है तो फिर आपको उनको पॉजिटिव रूप में देखना है। अगर डिवाइन आपको नेगेटिव रूप में दे रही है और आपको लग रहा है ये गलत हो रहा है, तो उसका मतलब क्या है कि उसके पीछे डिवाइन का कोई उद्देश्य है, कोई पर्पस है, उसके पीछे कोई ऐसी कहानी है जिससे जीवन सुधर सकता है। बट आप कहीं ना कहीं सुधारना नहीं चाह रहे हैं, आप अपनी लाइफ को ठीक नहीं करना चाह रहे हैं। लवर्स की एनर्जी में फंसना बिल्कुल पॉजिटिव है। लवर्स की एनर्जी होनी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए कि जीवन में पॉजिटिव लोग हों, बिल्कुल होना चाहिए कि जीवन में पॉजिटिविटी हो, बट एक्शंस तो आपको लेना है। जो एनर्जी आपको बार बार दुख दे रही है, आपको उसी एनर्जी में नहीं जाना है। पूरी रीडिंग कंप्लीट हो गई, लेकिन मेरे कुछ व्यूवर्स की एनर्जी फिर से यही आ गई, नहीं वो मेरा अपना है, नहीं वो मेरा, मैं उससे प्यार करती हूँ, मैं उससे लगाव रखती हूँ, मैं उससे ये करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल रखते हैं। फिर आइसोलेशन की एनर्जी में आपको जाने से कोई नहीं रोक सकता। फिर रोते रहिए आप खून के आंसू, रहिए उस तकलीफ़ में जो आपको तकलीफ़ दे रही है ना। आपके रिश्ते फिर आपको कमज़ोर कर रहे हैं, आपके रिश्ते ही नेगेटिव एनर्जी में आपको डाल रहे हैं, आपके रिश्ते ही हैं जो आपको अंदर से खोखला कर रहे हैं। ईश्वर नहीं कर रहा है। फिर आपको ये चीज़ भी एक्सेप्ट करनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर तो बार बार उन रिश्तों की रियलिटी आपको दिखा रहा है ना। चलिए गाइडेंस देखते हैं आपके लिए, क्या गाइडेंस है डिवाइन की, क्या आपके लिए डिवाइन कह रही है, क्या गाइडेंस है डिवाइन की, बताइए क्या गाइडेंस है। लेटिंग गो। ओके, अब गाइडेंस भी देखिए क्या कह रही है। बहुत सारे ब्लैंक, वाओ। बहुत बार ये कार्ड नेगेटिव होता है, बट यहाँ पे ये कार्ड पॉजिटिव है। बहुत बार लोगों को लगता है कि ये कार्ड नेगेटिव है, बट मैं यहाँ पे कहूँगी अभी की जो एनर्जी है इस कार्ड की बहुत पॉजिटिव है। लेटिंग गो का कार्ड क्या कह रहा है, पास्ट में ना बहुत तकलीफ झेली है, बहुत दुख झेला है। अगर आप अपने जीवन को पॉजिटिव करना चाहते हैं और सही मायने में चाहते हैं कि ईश्वर आपके साथ रहे और ईश्वर आपकी एनर्जीज़ को समझे, तो ईश्वर आपकी एनर्जीज़ को 100% समझ रहा है, आपको दुख से उबारने की कोशिश कर रहा है। आप जो डिसेबल, ये देखिए ना, ये पर्सन है ना, अंदर से बहुत प्योर है ना, मोंक है। एक मोंक मतलब एक संत है, एक ऐसा इंसान है जिसको दुनियादारी से बहुत ज़्यादा मतलब भी नहीं है, बट फिर भी वो दुख में है। तो जिस इंसान को दुनियादारी से मतलब नहीं है, अगर वो भी दुख में है, तो उसका मतलब क्या है कि वो अपने अंदर बहुत सारी बातें समेट के बैठा है। वक्त है उन चीज़ों को जाने देने का, वक्त है, चाहे वो इंसान है, चाहे वो रिश्ते हैं, चाहे वो नेगेटिव सोल हैं, चाहे वो पॉजिटिव सोल हैं। आपको लगता है कि आपकी लाइफ में इन चीज़ों की वजह से, इन बातों की वजह से आपने एक स्टोरेज बना रखी है, आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हो गया है, तो सही वक्त आ गया है उन चीज़ों से निकलने का, इस नेगेटिव थॉट से निकलने का, इस नेगेटिविटी से निकलने का वक्त आ गया है। अगर आप इसी एनर्जी के साथ रहेंगे, इसी एनर्जी के साथ बहेंगे, तो आप कहीं ना कहीं अपने जीवन में नेगेटिविटी कंटिन्यू रखेंगे, दुख कंटिन्यू रखेंगे, तकलीफ कंटिन्यू रखेंगे। अब नथिंगनेस का कार्ड यहाँ पे क्या कह रहा है, नथिंगनेस का कार्ड आपको ये बता रहा है कि आप चाहें तो इसी ब्लैक एनर्जी के साथ जी सकते हैं, और दूसरा क्या है, आप चाहें तो आज से ही, ये ब्लैंक कार्ड है, हर कार्ड पे कोई पिक्चर है, हाँ ब्लैंक कार्ड है, आज से ही अपने नए जीवन की रचना शुरू कर सकते हैं, आज से ही अपने जीवन को नए तरीके से जीना शुरू कर सकते हैं। तो ये जो एनर्जी है आपकी लाइफ में, नथिंगनेस की एनर्जी, ये जो एनर्जी है, इसका मतलब है कि आपको अपने जीवन की एक नई शुरुआत करनी है। जिन रिश्तों ने आपको सोरो की एनर्जी में पहुंचा दिया, ये पर्टिकुलर, कई बार रिश्ते बुरे नहीं होते, कई बार कोई एक ऐसी बात होती है जो कहते हैं ना कि इस बात को तो मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा ना, उस बात को लेटिंग गो कर दीजिए, पूरा जीवन बदल जाएगा। उस बात को जाने दीजिए, उस एनर्जी को जाने दीजिए, आपकी लाइफ में 100% परिवर्तन आएगा।
आप 100% एक अपनी लाइफ को नई दिशा दशा देने की ज़रूरत है। ईश्वर के न्याय पे या ईश्वर के जिन लोगों ने आपको दर्द दिया है उनको कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, उनको अपनी लाइफ से जाने देने की ज़रूरत है। या इंसान अच्छा है बट पर्टिकुलर किसी बात की वजह से वो चीज़ नहीं हो पा रही है आपकी लाइफ में, पर्टिकुलर किसी बात की वजह से आप नहीं चीज़ों को समझ पा रहे हैं, तो आपको उन चीज़ों में आगे बढ़ने की ज़रूरत है, मूव ऑन करने की ज़रूरत है। आपको कभी भी जीवन में नेगेटिव थॉट लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी ला सकते हैं, आप अपनी लाइफ में कुछ नया लिख सकते हैं। ये डिवाइन आपको समझाने की कोशिश कर रही है। उस बहाव के साथ बहना बंद कीजिए जो आपको नेगेटिव फ्लो की तरफ ले जा रहा है। एक नई स्टोरी लिख दीजिए, अपना एक नया जीवन लिख दीजिए, एक नई पॉजिटिविटी ले आइए, आइसोलेशन से निकल आइए, फायर अपनी लाइफ में ले आइए। आप अपनी लाइफ को खुद से जीत के आगे बढ़ सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी लाइफ में ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू।